वेलकम बैक लेक्चर 11 डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज क्या है? देखिए, इसमें वैल्यू जो है पेयर में स्टोर होता है। डिक्शनरी जो है उसमें जो डेटा की है वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। रियल एग्जांपल जैसे है, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने लिस्ट पढ़ा, लिस्ट में क्या है, बहुत सारा आपका डेटा है ना। यानी कि एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारा आपका सामान है, स्टोर रखा हुआ है, अलग अलग वेराइटीज़ का है ना। तो डिक्शनरीज में आप समझेंगे, जैसे कि आपके पास एक की है, वर्ड क्या है, की है, और उसका जो मीनिंग है, मान लीजिए एक वर्ड है एप्पल। ओके, एप्पल क्या है, एक फ्रूट है। ओके, एप्पल एप्पल क्या होगा, की होगा, और जो उसका मीनिंग है वो वैल्यू होगी। ये समझेंगे। अगर हम ज्योमेट्रिक एग्जांपल लें, सैटेलाइट का नेम और रेजोल्यूशन स्टोर करना। आप यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि लिस्ट में हम सिर्फ एक लिस्ट बनाते थे, हम उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते थे। दैट मीन्स कि मान लीजिए आपने कुछ ऐड किया और उसका मीनिंग आपको पता नहीं होता, लेकिन डिक्शनरीज में आपको मीनिंग भी पता है, यानी कि की भी आपको पता होगा। जैसे मैंने कहा सैटेलाइट का नेम और रेजोल्यूशन स्टोर करना, तो सैटेलाइट का नेम तो आपको पता ही है, सेंटिनल-2 है, लैंडसैट 8 है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन भी आपको पता है। दैट मीन्स की जो है वो वैल्यू भी आपको पता है। तो डिक्शनरीज में ये डिफरेंस है। ये जैसे आप यहाँ पर देखिए, लिस्ट वर्सेस डिक्शनरी, आप क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हैं। हमने लिस्ट पढ़ा था, है ना, फिर टपल्स भी हमने पढ़ा। अब जो डिक्शनरी है, ये तीनों जो है ना एक मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, इनमें डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, लिस्ट में आप सिर्फ वैल्यू स्टोर करते थे, सेंटिनल-2, 8, दैट इज़, ये जो है ये लिस्ट है, सिर्फ वैल्यू स्टोर होती थी। बट डिक्शनरी में आप वैल्यू तो स्टोर कर ही रहे हैं, लेकिन आप की भी स्टोर करते हैं, है ना। यानी कि वर्ड का मीनिंग, यानी कि एक वर्ड है उसका मीनिंग दोनों स्टोर हो रहा है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे नेम है, नेम क्या है कि राहुल, या कोई भी कुछ हो गया, नाम ले लो, तो ये नेम राहुल, एज 22, सिटी जम्मू रख लो, नेम एज सिटी। अब देखिए ये स्टोर कैसे हो रहा है, नेम डबल कोड आपने लिखा राहुल, ओके, एज 22 है, सिटी। तो ये जो लिखने का जो पैटर्न है आप देख सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिक्शनरीज। GIS एग्जांपल लेते हैं, सिटी डेटा है एलिवेशन इन मीटर्स। आप सिटी का कोई डेटा लेते हो, एलिवेशन इन मीटर्स। सो आपने जम्मू, दिल्ली, मुंबई दिया, और उसका जो एलिवेशन है, हाइट जो है, वो आपने मीटर में दे रखी है। यानी कि आपको की भी है आपके पास, और आपके पास वैल्यू भी है, दोनों। जब आपको की और वैल्यू दोनों स्टोर होते हुए दिख रहे हैं, कोड में लिखे हुए हैं, तो आप समझ जाना दैट इज डिक्शनरीज। ओके, तो यहाँ पर सिटी क्या है, की है, एलिवेशन क्या होगा, वैल्यू होगा। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है की और वैल्यू। एंड AI में जो डिक्शनरी होगा, AI मॉडल इंफॉर्मेशन स्टोर करना। अब AI जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो इसमें किस तरह से करेगा, मॉडल जो होगा, जैसे रैंडम फॉरेस्ट, एक्यूरेसी 92%। एक्यूरेसी क्या है, की है, ओके। अब ऐसे याद रखो कि जो की है वो नाम को बता रहा है, और जो एलिवेशन है, जैसे 92% है, ये आपको वैल्यू को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, 92% वैल्यू को, यानी कि कोई वैल्यू, देखो वैल्यू नाम से ही पता चल जाता है, वैल्यू है, ओके। क्लास 5, तो क्लास क्या हुआ, की, एंड 5 क्या है, वैल्यू है। वैल्यू में देखिए आपको मतलब नाम से ही पता चल जाता है, कोई नंबर होगा या किसी के बारे में कुछ बता रहा होगा। जैसे बोलते हैं ना, भाई इसकी क्या वैल्यू है, ऐसा तो नहीं बोलते कि इसका क्या नाम है। अगर नाम है तो वो नेम है, की है, पर वैल्यू तो वैल्यू है, जस्ट। ओके, समझ में आता है ना। तो ज्योमेट्रिक्स वर्क फ्लो यहाँ पे देख लो, सैटेलाइट डेटा है आपके पास, डिक्शनरीज, की, वैल्यू, फिर AI प्रोसेस करता है, फाइनल मैप आपका रेडी होता है। तो डिक्शनरी का एडवांटेज, फास्ट डेटा सर्च करेगा, की से वैल्यू मिल जाती है, ऑर्गेनाइज डेटा, GIS और AIM में काफ़ी यूज़फुल होता है। याद रखने की जो ट्रिक है, मैंने कहा लिस्ट है, जैसे लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया है, इस इमेज में आप बड़े क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लिस्ट में आपको सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं, ओके। टपल्स फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, किस तरह से, यहाँ पे ब्रैकेट भी देख लीजिए आप, क्लोज ब्रैकेट है, ओपन है, करली है, डिक्शनरी की प्लस वैल्यू, करली ब्रैकेट। सो ये काफ़ी ईजी है समझने के लिए।